हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच गाइस। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे स्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट गाइस। ठीक है, इसको सही तरीके से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले लेक्चर में हमने क्या सीखा था। तो मैं आपको बताता चलूँ गाइस कि हमने इससे पहले लेक्चर में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिटेल से सीखा और उसके लिए क्या मैथमेटिकली फॉर्म है उसको हमने डिटेल से डिराइव किया गाइस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ये है गाइस कि किसी बॉडी को हम ज़मीन के सरफेस से उठाएं और किसी ऐसे पॉइंट पे लेके जाएं जो कि इन्फिनिटी पर है। तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, उस वर्क डन को फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी गाइस। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं अपने एस्केप वेलोसिटी पर। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकली फॉर्म ये है जिसमें ये जो जी है ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और मेस ऑफ द अर्थ, मेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको हम उठाते हैं, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द, ये उसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकली फॉर्म है। अब आते हैं एस्केप वेलोसिटी पर। एस्केप वेलोसिटी की डिफिनीशन ये है, द इनिशियल वेलोसिटी व्हिच अ प्रोजेक्टाइल मस्ट हैव एट द अर्थ सरफेस इन ऑर्डर टू गो आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम जमीन की सरफेस पर इतनी वेलोसिटी दे दें, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, यानी कि इतनी वेलोसिटी को हम उसके साथ, हम इतनी वेलोसिटी से हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंके कि वो दोबारा कभी ज़मीन की तरफ ना आए, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, इस्केप कर जाए। तो जो हमने वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ दी है इस ऑब्जेक्ट को, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं इस्केप वेलोसिटी। ठीक है गाइस, अब आते हैं इसके मैथमेटिकली वर्क की तरफ। देखें, किसी बॉडी को हम जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद वापस आ जाता है गैस। ठीक है, कॉमनली आपने ऑब्जर्व किया होगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड के साथ फेंके तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, थोड़ा सा और ज़्यादा स्पीड के साथ फेंके तो वो थोड़ा और टाइम लेगा। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें पार्टिकुलरली हम इस ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दे दें ताकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। क्या हो जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड से जब बाहर चला जाएगा तो अर्थ की ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो ये वापस कभी भी नहीं आएगा। तो जो हमने इस स्टेज पर वेलोसिटी दी है बॉडी को, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कहाँ पर ख़त्म होता है हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, इस बात को हम फिजिक्स में कहते हैं कि भाई अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इन्फिनिटी तक लाई करता है, यानी कि एग्जिस्ट करता है इन्फिनिट। हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पर वो जाकर ख़त्म हो जाता है guys, ठीक है। तो इनिशियली हम किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे दें इस तरह से कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए, तो दूसरे अल्फाज में ये कहना मुनासिब होगा कि हम इस पर वर्क डन करें इस ज़मीन की सरफेस से एक ऐसे पॉइंट तक जो कि इन्फिनिटी पर है। तो हम पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाले कंसेप्ट को पकड़ सकते हैं गाइस। ठीक है, यानी कि किसी बॉडी को एट द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए, तो तब हमें काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो वेलोसिटी वाला टर्म है वहां से एस्केप वेलोसिटी का पता चल सकता है गाइस। ठीक है, ये आइडिया लगाना है। अब आ जाए, काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वेयर। ये वो वेलोसिटी है जो उस ऑब्जेक्ट को हमने दी है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए गाइस। ठीक है, तो हमें इसको, इसके ऊपर इतना वर्क डन करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कहते हैं। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, यानी कि ये बराबर होना चाहिए इसके बराबर, तभी तो बॉडी निकल जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड से गाइस। ठीक है, अब ये मैस उस बॉडी का है, यहाँ पर भी मैस उस बॉडी का है, तो एम और एम तो कट जाएगा गाइस। ठीक है, टू जाके इस जी एम 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 ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई आर ई अपनी जगह पर, वी स्क्वेयर अपनी जगह पर। मुझे वी स्क्वेयर नहीं मालूम करना, सिर्फ वी मालूम करना है, तो स्क्वेयर रूट ले लिया बोथ साइड, तो हमारे पास वी ई स्क्वेयर रूट टू जी एम ई डिवाइड बाई आर। अब ये इक्वेशन जो है ये किसी भी प्लेनेट पर आप यूज कर सकते हैं। इसमें ये जो टू है और जी है ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो आप स्पेस में
यूनिवर्स में, गैलेक्सी में कहीं पर भी जाए, ये 2 तो चेंज नहीं होंगे गाइस, ठीक है? अब आप मून पर है, जुपिटर पर है या किसी और प्लेनेट पर है, उसका मास आप लिखें, डिवाइड बाय उसका रेडियस लिखें, सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट लें, आपको एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी कि उस प्लेनेट के फील्ड से निकलने के लिए आपको कितनी वेलोसिटी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। बहरहाल हम तो पढ़ रहे हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो हम अर्थ की बात करेंगे गाइस, ठीक है? इसलिए तो यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ लिखा हुआ है, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ लिखा हुआ है गाइस, ठीक। अब यहाँ पर देखें, इस मैथमेटिकल सेंटेंस को मैं रेडियस ऑफ द अर्थ के साथ डिवाइड भी कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ऐसा करने से इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे मैथमेटिकली रूल्स अलाउ करता है ऐसा, क्योंकि ये इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा, वन वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोबारा ये चीज़ आ जाएगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गाइस, ठीक है? अच्छा, अब ये आर ई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आर ई का स्क्वायर हो गया, और ऊपर है जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई। अच्छा, आपको पता है गाइस कि G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू होती है जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। तो ये जो आर ई स्क्वायर हो गया, इसकी जगह मैंने ये स्मॉल जी लिख लिया, और ये वाला आर ई अपनी जगह पर, ये वाला टू अपनी जगह पर। अब मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, तो मैं अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखूंगा गाइस, एस्केप वेलोसिटी को मालूम करने के लिए, और रेडियस ऑफ द अर्थ लिखूंगा गाइस, ठीक है? अगर आपको मून से एस्केप वेलोसिटी का पता करना है, तो आपने मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखना है और रेडियस ऑफ द मून लिखना है, तो आपको एस्केप वेलोसिटी का पता है। यानी कि आप इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द प्लेनेट भी कर सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड रेडियस ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्लेनेट भी कर सकते हैं, इसके वेलोसिटी को मालूम कर सकते हैं गाइस, ठीक है? बहरहाल हम तो अर्थ के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो आए अब अर्थ की तरफ आते हैं। हमें तो पता है 2 तो 2 ही होता है, और जी हमारे पास 9.8 होता है, और रेडियस ऑफ द अर्थ हमें पता है वो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 के बराबर होता है। इसको मल्टीप्लाई किया, 10 रेज़ टू पावर 6 को सॉल्व किया, स्क्वायर रूट को सॉल्व किया, तो हमारे पास जो आखिरी फिगर आया वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये है वो एस्केप वेलोसिटी गाइस, ठीक है? अगर इतनी वेलोसिटी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को, वा उसका मास जितना भी हो, एक गेंद हो या एक ट्रक जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो गाइस, ठीक है? उसको अगर आप इतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो वो जमीन की तरफ कभी भी वापस नहीं आएगा, वो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। इस कंसेप्ट को हम फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी गाइस, ठीक है? उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस यूट्यूब चैनल या फेसबुक के पेज का भी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।